हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक कॉमन वर्ड पर चर्चा करेंगे जो कंपाउंड वर्ड एवरीवन। एक्चुअली क्या है कि एवरीवन माने प्रत्येक, हर व्यक्ति जानता है एवरीवन माने प्रत्येक। एवरीवन माने क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन उसके हम इस्तेमाल में गलती करते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये नहीं रहता कि भाई एवरीवन एज वन वर्ड और एवरीवन एज टू वर्ड्स। दो शब्द, एक तो मिलाकर लिखा हुआ है एवरीवन और एक कैसे लिखा हुआ है अलग अलग। तो ये जो मिलाकर लिखा जाता है वो कहलाता है क्लोज कंपाउंड और जो अलग अलग लिखा जाता है वो कहलाता है ओपन कंपाउंड। तो एक्चुअली क्या है कि हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम कोई सा भी एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं मनमाने तरीके से। हमारा यदि मन चाहता है तो एवरीवन का प्रयोग कर देते हैं सिंगल वर्ड के रूप में, मिलाकर लिख देते हैं। जब हमारा मन चाहता है तो एवरीवन कैसे कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इसका मीनिंग और इसका इस्तेमाल के बारे में हमें बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए कि एवरीवन का यूज़ हमें कहाँ कैसे करना है। एवरीवन जब हम एक शब्द के रूप में लिखते हैं तब ये इस्तेमाल होता है ओनली फॉर पर्सन। एक्चुअली क्या है, एवरीवन मीन्स प्रत्येक हमेशा व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब ये सिंगल वर्ड के रूप में होता है। जब एवरीवन का उपयोग हम कैसे करते हैं? सिंगल वर्ड के रूप में करते हैं, मिलाकर लिखते हैं, तब इसका इस्तेमाल इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। लेकिन जब हम इसको अलग अलग लिखते हैं, एवरी अलग और वन अलग, तो मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स। तो ज्यादातर ये किसके लिए होता है? ये दर्शाता है कि हमारा इशारा वस्तुओं की तरफ है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट की तरफ से। अगर एनिमेट ऑब्जेक्ट है तब तो एवरीवन एक वन वर्ड के रूप में लिखा जाएगा, मिलाकर लिखा जाएगा। और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है तो कैसे लिखा जाएगा? अलग अलग। लेकिन हमने आपको ये बताया कि अलग अलग अधिकांश वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अधिकांश क्यों कहा मैंने? अधिकांश इसलिए कि कुछ लोग जो है एवरीवन को व्यक्तियों के लिए अलग अलग भी लिखते हैं। लेकिन अगर अलग अलग लिखते हैं ना, तब कौन सा रूल अप्लाई होता है वो हम अभी आपको उदाहरण देकर आपको बताएंगे। हम पहले उदाहरण पर चलें। एवरीवन एंजॉयड द पार्टी। एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, हर किसी ने पार्टी का आनंद लिया। तो अब इसमें एवरीवन हमने वन वर्ड के रूप में लगाएंगे कि अलग अलग पृथक शब्दों के रूप में लगाएंगे, एवरीवन को लिखेंगे। तो इसमें एवरीवन एंजॉयड द पार्टी मींस लोगों ने लिया, इसलिए एवरीवन एज सिंगल वर्ड, एवरीवन जो हमने मिलाकर लिखा है वो इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए आ रहा है। यहाँ पर इस्तेमाल किसके लिए किया गया? एवरीवन का। एवरीवन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया गया है, इसलिए एवरीवन एक शब्द के रूप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है एवरीवन लाइक्ड हिज टीचिंग मेथड्स। हर किसी ने उसके टीचिंग मेथड को पसंद किया। तो यहाँ पर भी हर किसी जो आ रहा है वो क्या आएगा? ये आएगा वन वर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो एवरीवन का तात्पर्य है वो है पर्सन से, व्यक्तियों से। तो इसलिए एवरीवन अगर हम लिख देंगे अलग अलग तो वो दिस विल मेक नो सेंस एट ऑल। नेक्स्ट है he was invited to lots of parties, he attended everyone। उसे बहुत सारी पार्टियों में आमंत्रित किया गया, उसे दावत दी गई बहुत सारी पार्टियों की। he attended everyone, उसने प्रत्येक को अटेंड किया। तो यहाँ पर भी प्रत्येक है क्योंकि मीनिंग तो दोनों का प्रत्येक है, चाहे वो अलग अलग लिखें और या मिलाकर लिखें, प्रत्येक ही निकलेगा। तो यहाँ पर जो प्रत्येक आ रहा है ना, he attended everyone, वो आ रहा है पार्टी के लिए। He was invited lots of parties, बहुत सारी पार्टियों में उसे दावत दी गई थी और उसने हर किसी को अटेंड किया। हर किसी को मीन्स हर पार्टी को। तो एवरी पार्टी को जब अपन कह रहे हैं तो हमें ये अब कौन सा सिलेक्ट करना है? एवरीवन जो अलग अलग है, एवरीवन जो अलग अलग है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पार्टी है वो इनएनिमेट है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, मैंने उससे बहुत सारे प्रश्न किए। आई आस्क्ड हर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड शी आंसर्ड एवरीवन करेक्टली, और उसने सही सही सबके जवाब दिए।
तो यहाँ पर जो एवरीवन आ गया है, एवरीवन वो किसके लिए आ गया है? प्रश्नों के लिए, क्वेश्चंस के लिए। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं? इनएनिमेट है, इसलिए यहाँ पर एवरीवन अलग अलग आएगा। इस सेंटेंस में क्या आएगा? एवरीवन टू शब्द के रूप में, मतलब अलग अलग शब्दों के रूप में आएगा। ही ड्रॉप्ड ए ट्रे ऑफ ग्लासेस, ही ड्रॉप्ड। अब ये जब हम ईडी लगाते हैं पा के बाद में, जब पा के बाद में ईडी लगती है तो ये टा में कन्वर्ट हो जाती है आवाज, ड्रॉप्ड। तो ही ड्रॉप्ड ए ट्रे ऑफ ग्लासेस, ए ट्रे ऑफ ग्लासेस, अनफॉर्चुनेटली एवरीवन ब्रोक। उसने ट्रे गिरा दी, गिलासों की जो ट्रे थी वो गिरा दी, और दुर्भाग्य से क्या हुआ? सभी प्रत्येक टूट गए, प्रत्येक मतलब प्रत्येक गिलास टूट गए। तो यहाँ प्रत्येक चूंकि ग्लासेस के लिए आया है, इनएनिमेट है, इसलिए एवरीवन का कौन सा लगाएंगे हम? वन वर्ड वाला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे अलग अलग वाला। एवरीवन कौन सा लगेगा? जो अलग अलग लिखा जाता है, क्योंकि ये किसके लिए आ गया है? सभी गिलास टूट गए। एवरीवन माने इट रेफर्स टू ग्लासेस, और ग्लासेस क्या है? इनएनिमेट है, इसलिए क्या हुआ? हम अलग अलग लिखेंगे, एवरी अलग लिखेंगे और वन अलग लिखेंगे। अच्छा, अब ये सटल डिफरेंस, अब जो हमने ऊपर ये बताया था कि जो अलग अलग लिखा जाता है उसमें अधिकतर जो है बच्चों के लिए होता है, मोस्टली इट इज यूज फॉर इनएनिमेट थिंग्स। क्या? जब हम एवरीवन अलग अलग लिखते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में एवरीवन व्यक्तियों के लिए भी आता है। तो वो सटल डिफरेंस हम आपको बताने जा रहे हैं। एवरीवन एज वन वर्ड रेफर्स टू ए ग्रुप एज ए होल। जब हम एक ऐसे होल ग्रुप की ओर इशारा करेंगे तब एवरीवन क्या होगा? अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे हालांकि ऊपर वाले सेंटेंस है ना, वो भी ग्रुप की ओर ही इशारा कर रहे हैं, इसीलिए एवरीवन क्या है? वन वर्ड के रूप में लिखा गया है। एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, तो एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, तो इसमें एवरीवन क्या है? एज ए होल हम ले रहे हैं, ग्रुप के रूप में ले रहे हैं, इसलिए सिंगल वर्ड के रूप में लिखा जाएगा, एक शब्द की, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी बताया था। लेकिन एवरीवन इज एज टू वर्ड्स, जब दो शब्द होते हैं, टू वर्ड्स होते हैं, इज ए फ्रेज मीनिंग ईच इंडिविजुअल और ईच पर्सन, इट एम्फसाइजेस इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी आती है अगर हम एक शब्द के रूप में ना लेकर, यदि हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एवरीवन को क्या कर रहे हैं? अलग अलग लिख रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है? वहाँ हमारा उद्देश्य क्या? हम इंटेंशनली लिख रहे हैं अलग अलग। हमको मालूम है कि अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग का रूल क्या है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन हम इंटेंशनली अब क्या कर रहे हैं? एवरी को अलग लिख रहे हैं। किस सेंटेंस में? I spoke to everyone of the participants. I spoke to everyone. Everyone हम अलग अलग लिख रहे हैं, तो everyone का अर्थ क्या है? कि everyone is a phrase meaning each individual और each person. It emphasizes individuality. जब हमें individuality पर फोकस करना होता है, अलग अलग सेपरेट, मतलब जो शब्द each वन से रिप्लेस हो जाए, वहां पर हम क्या करेंगे? everyone को अलग अलग लिखेंगे। Here everyone emphasizes that you spoke to each individual and participant. मतलब यहाँ का मतलब यह है कि यदि हम फोकस करना चाहते हैं कि पार्टी में जो लोग थे सभी से मैं मिला हूँ, सभी का मीन्स यहाँ पे अगर ग्रुप नहीं है और नहीं है, तो फिर हम ऐसी स्थिति में हम ईच का प्रयोग भी नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम ईच लिख दें, है ना, लेकिन अगर हम यहाँ पर वो लिख रहे हैं एवरीवन अलग अलग, तो अलग अलग लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हम इंडिविजुअलिटी पर जोर दे रहे हैं।